एक लोकप्रिय भजन है, मैं नहीं माखन खायो। ये पंक्ति उसी की है। चलिए इसके अर्थ को समझने से पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि से परिचय। यहाँ पर सूरदास जी का परिचय बताया गया है। अभी आप जो रचना पढ़ेंगे वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मथुरा में, गोवर्धन में और ब्रज के क्षेत्रों में, ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण के भजन गाते हुए बिताया है, जिसमें श्री कृष्ण का गुणगान है। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन ब्रज की गलियों में बिताया, इसलिए इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। इनकी कविताएं बहुत सुंदर हैं और आज भी लोगों के बीच में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, मशहूर है। इन्होंने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बाल लीला मतलब बचपन में वो जो भी लीलाएं करते थे, जो भी किया करते थे, और ये बहुत ज्यादा मनोहारी है, अर्थात मन को मोह लेने वाली है। इनकी जो भी कविताएं हैं वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, अर्थात मशहूर हैं, और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण ही ये महाकवि सूरदास कहलाए और इनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अभी आपने समझा कि सूरदास जी की रचनाएं ब्रज भाषा में थी। ये भजन भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मतलब माँ, नहीं मतलब नहीं, माखन मतलब मक्खन, खायो मतलब खाया। जब यशोदा मैया कृष्ण के मुंह पर मक्खन लगा देखती हैं तो पूछती हैं कि तुमने मक्खन खाया है। तो कृष्ण जी बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि मैया, माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। यहाँ पर श्री कृष्ण सफाई दे रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, लेकिन इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने माखन खाया है। अपने एक मित्र के ऊपर चढ़ करके ये टंगी हुई माखन की मटकी को गिरा करके माखन खा रहे हैं। अगली पंक्ति है, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो मतलब सुबह होते ही, गयन मतलब गाय, गयन के पीछे मतलब गायों के पीछे, मधुबन एक वन है, ये यमुना नदी के किनारे का एक वन है। मोहि पठायो मतलब मुझे भेज दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही गायों को चराने के लिए मुझे मधुबन भेज दिया गया। चार पहर बंसी वट भटक्यों, सांझ परे घर आयो। पहर का अर्थ है 3 घंटे। बंसीवट एक वृक्ष है जहाँ पर कृष्ण बैठ करके बंसी बजाया करते थे। भटक्यों मतलब भटकना, सांझ परे मतलब शाम होना। श्री कृष्ण अपनी सफाई में इस पंक्ति में कह रहे हैं कि वो 4 पहर तक बंसीवट में और गांव के बाहर भटकते रहे हैं और शाम होने पर ही घर आए हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के बिद पायो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं एक दही की मटकी टंगी हुई है और श्री कृष्ण उसे गिरा करके खा रहे हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। अति भोली का मतलब है बहुत ज्यादा भोली, बहुत ज्यादा सरल, और इनके कह पति आयो मतलब इनके कहने में आ जाती हो। इस पंक्ति का अर्थ है कि माता, माँ, तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत सरल हो और इनके कहने में आ जाती हो कि मैंने माखन खाया है। आगे है, जिय तेरे कुछ भेद उपज है, जान परायो जायो। यहाँ पर जिय तेरे मतलब है तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, भेद मतलब शंका, उपज मतलब उपज रही है। भेद उपज है का मतलब है कुछ शंका पैदा हो रही है। जान परायो जायो मतलब ऐसा जान पड़ा है कि तुम मुझे पराया समझ रही हो। यहाँ पर कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए शंका उत्पन्न हो रही है और ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पराया समझ रही हो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। लकुटी का अर्थ है छड़ी और कमरिया का अर्थ है छोटा सा कंबल। जिस तरह से छोटे बच्चे प्यार से अपनी माँ से गुस्सा दिखाते हैं, ठीक उसी तरह से कृष्ण जी भी छोटे हैं और अपनी माँ से गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि ये अपनी छड़ी और कमरिया दोनों वापस ले लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। और अंत में है, सूरदास तब भी हंसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। भी हंसी मतलब हंसकर, मुस्कुराकर, जसोदा मतलब यशोदा मैया, लय मतलब ले लेना, लगा लेना, उर मतलब हृदय या छाती, और कंठ मतलब गला। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ये सब चीजें सुन करके यशोदा हंस करके, मुस्कुरा करके कृष्ण जी को अपने गले, अपनी छाती से लगा लेती हैं। इस तरह से इस पद में ये समझाया गया है कि श्री कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ माखन चुरा करके खाते हैं और उनकी माँ पूछती है कि तुमने माखन खाया है, तो वो कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो गायों को चराने में व्यस्त था, मेरे दोस्त, मेरे मित्र झूठ बोल रहे हैं। और अंत में उनकी माँ यशोदा उनकी भोली और मासूमियत से भरी बातों से प्रसन्न होकर के मुस्कुराती हैं और कृष्ण को गले लगा लेती हैं, हृदय से लगा लेती हैं। चलिए अब पाठ में दिए हुए प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले है पाठ से। यहाँ पर पहली हेडिंग है मेरी समझ से। इसमें का प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। का प्रश्न में पहला प्रश्न है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। पहला विकल्प है, मुझे तुम पराया समझती हो। दूसरा, मेरी माता तुम बहुत भोली हो। तीसरा, मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए। और अंतिम विकल्प है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर सभी तर्क सही हैं, लेकिन सबसे सटीक तर्क है मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। इस तरह से इसके सामने तारा बनाइए। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। पहला विकल्प, गाय चरा रहे थे। दूसरा, माखन खा रहे थे। तीसरा, मधुबन में भटक रहे थे। और चौथा, मित्रों के संग खेल रहे थे। सही विकल्प है माखन खा रहे थे। खा पर प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने।
आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं कि प्रश्न 1 का यह उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पहले 2 विकल्पों में बालकृष्ण अपनी माँ को उसकी भोलेपन और पराया समझने की बात कर रहे हैं, तीसरे में नाराजगी दिखा रहे हैं और चौथे विकल्प में माखन के छीके तक अपने छोटे हाथ नहीं पहुंचने का बहाना बता रहे हैं। उनका ये बहाना तर्कसंगत प्रतीत होता है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रश्न 2 का यह विकल्प हमने इसलिए चुना है क्योंकि कान्हा के मुख पर माखन लगा हुआ था। अगली हेडिंग है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। सारणी में यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इधर अर्थ या संदर्भ लिखे हुए हैं। पहला शब्द है जसोदा अर्थात यशोदा। जसोदा कृष्ण की वो माँ थी जिन्होंने इसे पाला था, इनकी असली माँ थी देवकी। इसे मैच करेंगे या मिलाएंगे 4 नंबर से। यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। दूसरा शब्द है पहर। पहर समय नापने की एक इकाई है और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में 8 पहर होते हैं। तीसरे पर है लकुटी कमरिया। लकुटी मतलब होता है लाठी और कमरिया का अर्थ है छोटा सा कंबल। कृष्ण जी इन दोनों को अपने साथ रखते थे। इसे मैच करेंगे 8 नंबर से। लाठी और छोटा कंबल कमली मानता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। चौथे पर है बंसी वट। वट का अर्थ होता है वृक्ष और बंसी मतलब बांसुरी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो एक वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे जिससे उनकी गायें आ जाती थी। इसे मैच करेंगे 2 से। एक वट वृक्ष मानता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे। 5 पर है मधुबन। वन का अर्थ है वन। इसे मिलाएंगे 7 नंबर से। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। 6 नंबर पर है छीको। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजें, दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना खा पाए या ना पा सके। 7 पर है माता। ऐसी माँ जिसने जन्म दिया हो। इसे मैच करेंगे 5 नंबर से। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी या माँ। और अंतिम है ग्वाल बाल। बाल मतलब बच्चे, ग्वाल मतलब गाय चराने वाले। इसे मैच करेंगे 6 नंबर से। गाय चराने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। इसी तरह से आपको भी मैच करना है, मैचिंग करनी है, मिलाना है। अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर 2 पंक्तियां दी हुई हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, अपने सहपाठियों के साथ इसके अर्थ को साझा करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखना है। पहली पंक्ति लिखी हुई है भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। इसका अर्थ है कि भोर होते ही, सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे, मधुबन एक वन का नाम है, वहां आपने भेज दिया। ये श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं जब माँ उनसे कहती है कि तुमने माखन खाया है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि सुबह होते ही श्री कृष्ण को गायों के चराने के लिए मधुबन भेज दिया गया तो वो माखन कैसे खा सकते हैं। हाँ पर पंक्ति है सूरदास तब भी हंसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। इसका अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर यशोदा हंसने लगती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इसका अर्थ है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मासूमियत से सफाई दी तो यशोदा माँ हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। यह पंक्ति यशोदा की ममता और श्री कृष्ण की मासूमियत को दर्शाती है। अगली हेडिंग है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में कई बातें बताई, जैसे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। दूसरी बात ये बताई कि उन्हें गायों को चराने के लिए वन भेज दिया गया था और तीसरी बात बताई कि उनके हाथ बहुत छोटे हैं जो छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माखन नहीं चुराया है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में यह बताया है कि उन्होंने माखन नहीं खाया। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे माखन कैसे खा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वे तो सुबह से गायों को चराने के लिए मधुबन भेजे गए थे और पूरा दिन वहीं बिताया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। पद में श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि तुम बहुत भोली हो, मेरे मित्र झूठ बोल रहे हैं, मैंने माखन नहीं खाया है। वो अपनी लकुटी कमरिया गुस्से में माता को देकर कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी बातों से तंग कर दिया है। पुत्र की मासूमियत भरी बातों से वो व्याकुल होकर के उसे गले लगा लेती हैं। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं पद में बालक कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो जो उनकी बातों में आ गई हो और मुझे पराया जानकर तुम भेदभाव कर रही हो। नाराज होने का नाटक करते हुए लकुटी कमरिया वापस करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि